हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटर ज्ञान बाई सतीश सर। मैं सतीश आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है फिटर ज्ञान बाई सतीश सर, जिसमें हम फिटर ट्रेड थ्योरी कवर कर रहे हैं, जिसको फुल कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि शीट मेटल वर्क था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। आज चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 ड्रिल, जिसमें हम ड्रिलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये ड्रिल क्या होता है, किस मेटल का बनता है, क्या काम आता है, और ड्रिल मशीन्स के बारे में, और जो ड्रिल बिट होती है इसके नॉमेनक्लेचर्स के बारे में, कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो ड्रिलिंग चैप्टर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन कि ये ड्रिल क्या होता है। हमारे इंजीनियरिंग कार्य में, मैकेनिकल के इंजीनियरिंग कार्य में बहुत से ऐसे मशीनी पार्ट्स होते हैं जो कि हमें टेम्परेरी जॉइंट्स के रूप में जोड़ने होते हैं। जैसे टेम्परेरी जॉइंट्स नट और बोल्ट होता है, तो उन जो हमारे मशीनी पार्ट्स होते हैं उन पर नट और लगाने के लिए, यानी बोल्ट लगाने के लिए हमें उन पर होल करना होता है। तो उन पर होल करने के पश्चात वो जो हमारा नट होता है या बोल्ट होता है, उस बोल्ट को उस होल में गुजारते हैं, और गुजारने के बाद नट टाइट करके एक टेम्परेरी जॉइंट्स तैयार करते हैं। तो उस बोल्ट को गुजारने के लिए जो होल बनाना होता है, एक गोल बेलनाकार होल बनाने की आवश्यकता होती है, जिसे बनाने के लिए एक टूल यूज किया जाता है। उस टूल को ही हम ड्रिल कहते हैं। तो इस टूल के द्वारा जो प्रक्रिया हम करते हैं होल करने के लिए, उस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। तो वह प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है, और वह टूल जो होता है वह ड्रिल कहलाता है। और ड्रिल टूल द्वारा ड्रिलिंग प्रक्रिया जिस मशीन पर संपूर्ण करते हैं वह मशीन ड्रिल मशीन कहलाती है। तो इस प्रकार से जो भी हमें सिलेंड्रिकल होल्स बनाने होते हैं उसे हम ड्रिल प्रक्रिया द्वारा, यानी ड्रिलिंग प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अब इसमें एक ड्रिल बिट यूज होती है। चलिए आगे देखते हैं ड्रिल। तो ये ड्रिल क्या होती है? ड्रिल एक प्रकार की एक बेलनाकार एक टूल है, जिसके द्वारा हम अपने जो भी जॉब है उस पर हम होल करते हैं। अब क्या होल करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं, इसमें दो तरीके से काम होता है। या तो अपने जॉब को स्थिर करके ड्रिल को घुमाएं, तब ये होल हो सकता है, जो कि हमारे ड्रिल मशीन पे होता है। और या तो फिर अपने जॉब को घुमाकर ड्रिल को स्थिर रखें, जो कि लेथ मशीन पर होता है। तो लेथ मशीन पर भी ड्रिलिंग प्रक्रिया संपूर्ण होती है, परंतु लेथ मशीन पर जो हमारा ड्रिल होता है वह स्थिर होता है और जॉब चक पर घूम रहा होता है। और जो ड्रिल होता है उसे हम अपने टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। तो टेल स्टॉक में ड्रिल को पकड़ते हैं, और लेथ के हेड स्टॉक में जॉब को पकड़कर हम ड्रिलिंग प्रक्रिया संपूर्ण करते हैं। तो ये ड्रिल क्या होता है? ड्रिल हमारा जो एक हार्ड मेटल का बना होता है, क्योंकि हाई स्पीड पर इसे काम करना होता है। तो ये हमारा ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो हाई स्पीड स्टील का इसे बनाया जाता है। जब हमें अपेक्षाकृत सॉफ्ट मेटल्स पर होल करने होते हैं, तब हम इस ड्रिल को जो है हाई कार्बन स्टील का भी बना सकते हैं। तो हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जब हमें यह ड्रिल ज़्यादा जो है हार्ड मेटल्स पे यूज करना होता है और इस ड्रिल की लाइफ को लंबा करना होता है, तो इस पर एक कार्बाइड टिप लगा दी जाती है। इसका ये जो पॉइंट वाला भाग होता है, यहाँ पर कार्बाइड टिप लगा दी जाती है, जिसके द्वारा अपेक्षाकृत हार्ड मेटल पर ड्रिलिंग प्रक्रिया संपूर्ण करना संभव होता है, और इस ड्रिल का जो लाइफ होती है, यह लाइफ बढ़ जाती है। तो ड्रिल के बारे में आपको मैंने इसके मेटल्स के बारे में बताया, इसका काम कैसे होता है। अब आगे देखते हैं कि ये ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है फ्लैट ड्रिल, जो कि पहले यूज किया जाता था। तो फ्लैट ड्रिल में एक बेलनाकार हमारे पास एक मेटल की जो है रॉड होती है, जिसके एक सिरे पर हम गर्म करके, फोर्स में गर्म करके इसे पीट कर चपटा कर लेते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, एक बेलनाकार रॉड है जिसके एक सिरे पर जो है फोर्स करने के पश्चात, यानी गर्म करने के पश्चात इसे पीट कर चपटा कर लेते हैं। अब इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री से 120 डिग्री तक बना लेते हैं। इसके अंदर का जो एंगल है, इसका एंगल 90 डिग्री से 120 डिग्री बनाया जाता है। और इसका ये वाला भाग है, ये कटिंग एज की तरह काम करता है। तो ये सबसे संपूर्ण और बहुत पहले समय में सबसे जो है साधारण प्रकार का एक ड्रिल था।
जिसका प्रयोग हम जो है होल करने के लिए करते थे, परंतु इसमें कई सारी कठिनाइयां थी। इसके द्वारा जो होल है वह सॉफ्ट मेटल्स पे ही किया जा सकता था, यानी हार्ड मेटल पर जॉब करना इसके द्वारा संभव नहीं था। इसके अलावा फ्लैट ड्रिल से जो होल बनता था ये बहुत ज़्यादा गहराई तक होल बनाना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि इसमें जो चिप्स बनते हैं चिप्स के निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। जो चिप्स जनरेट हो रहे होते हैं उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इसकी जो कटिंग एज होती है यह अनावश्यक रूप से ज़्यादा हीट हो जाती है और हीट होकर खराब होने का डर होता है। इसके अलावा इसकी जो जब होल बना रहे होते हैं फ्लैट ड्रिल से, तो उस समय जो कूलेंट है वह कूलेंट होल के पूरे जो है कटिंग एज तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण जो कटिंग एज है वह हीट हो जाती थी। फ्लैट ड्रिल मशीन द्वारा जो होल बनते थे वो एक्यूरेट नहीं बन पाते थे, एक्यूरेट होल बनाना कठिन होता था। तो इस तरह से यह पहले समय में यूज होता था फ्लैट ड्रिल। इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, इसका अपडेट रूप बनाया गया। तो दूसरा जो है जो ड्रिल बना हमारा स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, इसमें जो है जो हमारी बेलनाकार जो ड्रिल थी इसके दो तरफ स्ट्रेट फ्लूट बनाया गया, मतलब दो खांचे बनाए गए जो कि ड्रिल के अक्ष के समानांतर थे। ड्रिल के अक्ष के पैरेलल दो खांचे बनाए गए और दोनों खांचे एक दूसरे के विपरीत थे। इससे थोड़ा सा हमें सुविधा मिली चिप के बाहर निकलने का, लेकिन अभी भी चिप जो है प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती थी और जो हमारा जो कूलेंट है वह कूलेंट भी सही तरीके से कटिंग एज तक नहीं पहुंच पाता था। तो इसके द्वारा जो हमारा स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल है इसके द्वारा अपेक्षाकृत फ्लैट ड्रिल के अपेक्षाकृत कुछ हार्ड मेटल्स पर जो है ड्रिल करना संभव हो पाया, लेकिन अभी भी हमारा जो होल बनता था वह एक्यूरेट नहीं बन पाता था और ज्यादा हार्ड मेटल्स पर होल करना संभव नहीं था। इसके द्वारा भी हम ज्यादा हार्ड मेटल पर होल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल ही अपडेट वर्जन है ड्रिल का और यह ड्रिल ही सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा ही हम कई प्रकार के होल्स एक्यूरेट तरीके से कर पाते हैं, कई तरह के मेटल्स पर आसानी से हम होल कर पाते हैं और ट्विस्ट ड्रिल की जो लाइफ होती है यह लंबी लाइफ होती है। तो ट्विस्ट ड्रिल का फिगर आप यह देख रहे हैं, यह एक ट्विस्ट ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल में कम से कम 2 फ्लूट होते हैं, 2 या 2 से अधिक फ्लूट भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्विस्ट ड्रिल होती है इसमें कम से कम 2 फ्लूट होते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यह है ट्विस्ट ड्रिल। इसमें 2 फ्लूट है, तो फ्लूट की संख्या के अनुसार इसका कटिंग एज भी होगा। अगर 2 फ्लूट है तो 2 कटिंग एज लास्ट में बनेंगे। 2 से अधिक अगर फ्लूट्स हैं, ये जो स्पाइरल फ्लूट्स देख रहे हैं आप, या अगर 2 से अधिक है तो कटिंग एज की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अब ये जो स्पाइरल जो फ्लूट्स हैं या पूरी बॉडी पर जो है स्पाइरल शेप में बने होते हैं। इसके द्वारा सुविधा क्या होती है, इसके द्वारा जो है गहरे होल बनाना आसान हो जाता है, हार्ड मेटल पर होल बनाना आसान हो जाता है, चिप के निकलने का जो है रास्ता सही प्रकार से मिल पाता है और जो कूलेंट हम यूज करते हैं वह कूलेंट इन फ्लूट्स से होते हुए कटिंग एज तक आसानी से पहुंच पाता है। तो इस तरह से हम एक्यूरेट जो है होल बना पाते हैं और यह जो ट्विस्ट ड्रिल है चूंकि कटिंग एज आसानी से कटिंग एज तक पहुंच पाता है कटिंग फ्लूट, तो इसलिए इसकी लाइफ भी लंबी होती है, यानी इसका जो कटिंग एज है ये जल्दी खराब नहीं होता है, तो अधिक लंबे समय तक इसका यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो ट्विस्ट ड्रिल है आज के समय में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली ट्विस्ट ड्रिल ही है। तो ट्विस्ट ड्रिल, अब हम बात करते हैं ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स के बारे में कि ट्विस्ट ड्रिल में कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ट्विस्ट ड्रिल एक जो है अपडेट वर्जन है ड्रिल का और इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यार फिगर आप देख रहे हैं ट्विस्ट ड्रिल में यह टैंक है, यह इसकी शैंक है जो कि टेपर शैंक है, नेक है, फ्लूट है, लैंड है, मार्जिन है, पॉइंट है, बॉडी है। अब आपको यह ट्विस्ट ड्रिल दिखाते हुए मैं एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला बॉडी। तो इसकी बॉडी क्या है, तो इसकी बॉडी ये जिस भाग पर ये फ्लूट ड्रिल्स बने हैं, ये जो फ्लूट्स बने हुए हैं ट्विस्ट
जो फ्लूइड्स हैं, ये जितने भाग पर बने हुए हैं वह भाग ही इसकी बॉडी कहलाती है। यानी नेक से लेकर पॉइंट तक, यानी इसको पॉइंट बोले या डेड सेंटर बोले, तो डेड सेंटर से नेक तक की जो ये दूरी है जिस पर फ्लूइड्स बने हुए हैं, यह ही बॉडी कहलाती है। अब यह जो बॉडी होती है यह टेपर होती है किधर, डेड सेंटर से शैंक की ओर जब बढ़ते हैं तो हल्का सा टेपर दिया जाता है। यह टेपर 0.05 मीटर से 100 mm रखा जाता है। तो कुछ टेपर दिया जाता है। इस टेपर देने का क्या मतलब होता है, यह टेपर इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो होल बनेगा वह होल, क्योंकि टेपर ऊपर की ओर है यानी कि डायमीटर डेड सेंटर की ओर डायमीटर ज्यादा होगा अपेक्षाकृत ऊपर से, यानी ऊपर ये वाला जो भाग है इससे जो डायमीटर है इसका नीचे का अधिक होगा। यानी इसके द्वारा जो होल बनेगा उस होल में यह जो बॉडी है, बॉडी का यह वाला जो भाग है यह फंसेगा नहीं, ठीक है। तो आसानी से यह होल करते हुए बाहर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा बॉडी का पार्ट हुआ। बॉडी पर ही हमारा फ्लूइड, लैंड, मार्जिन, ये सारे जो भाग होते हैं ये बॉडी पर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है शैंक। तो शैंक क्या है, शैंक यह वाला जो भाग है, यह जो टैंक के नीचे और नेक के ऊपर का जो भाग है यह शैंक कहलाता है। यह वाला भाग जो आप देख रहे हैं, यह इस तरह जो मेरे पास ड्रिल है, यह हमारे पास टेपर शैंक ड्रिल है। तो यह जो शैंक है यह टेपर शैंक है। तो शैंक का काम क्या होता है, शैंक मेनली दो प्रकार की होती है। तो शैंक होती है स्ट्रेट शैंक और दूसरी है टेपर शैंक। स्ट्रेट शैंक, अभी स्ट्रेट शैंक में क्या होता है, स्ट्रेट शैंक जो होती है, स्ट्रेट शैंक की जो शैंक होती है यह बिल्कुल बेलनाकार और पैरेलल होती है। स्ट्रेट शैंक की जो शैंक होती है बेलनाकार होती है और बिल्कुल पैरेलल होती है अपने अक्ष के, ठीक है। तो स्ट्रेट शैंक जो होती है अपेक्षाकृत कम डायमीटर के जो ड्रिल होते हैं उनमें प्रयोग की जाती है। तो कम डायमीटर के ड्रिल कौन से होते हैं, 12.7 mm तक के, या इसको हम कहें ½ इंच, यानी 12.7 mm तक के जो ड्रिल होते हैं ये जनरली जो है स्ट्रेट शैंक ड्रिल बनाए जा सकते हैं। स्ट्रेट शैंक ड्रिल जो होते हैं इन्हें चक पर पकड़ा जाता है। स्ट्रेट शैंक जो ड्रिल होते हैं इन्हें चक पर पकड़ा जाता है। ड्रिल की जो स्पिंडल होती है उसमें डायरेक्ट नहीं पकड़ा सकते हैं, अभी रीजन आगे बताएंगे। तो जो स्ट्रेट शैंक ड्रिल होते हैं अपेक्षाकृत कम डायमीटर के जो ड्रिल होते हैं उन पर यूज की जाती है, उन्हीं पर होते हैं और इन्हें चक पर पकड़ा जाता है, यानी ड्रिल चक पर ही पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है टेपर शैंक। टेपर शैंक क्या होती है, टेपर शैंक में जो शैंक होती है यह जो हमारी ड्रिल है, ड्रिल के एक्सिस के साथ पैरेलल ना होकर टेपर में होती है। यह देखिए नीचे यानी नेक की तरफ का जो डायमीटर है अधिक है, शैंक का नेक की ओर का डायमीटर अधिक और टैंक की ओर का डायमीटर कम है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं जो शैंक है इसका नेक की ओर का डायमीटर अधिक है और टैंक की ओर का डायमीटर कम है। इसके ऊपर यह जो टेपर दिया गया है यह मॉर्स टेपर दिया गया है। मॉर्स टेपर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा टेपर दिया जाता है, तो मॉर्स टेपर दिया जाता है। मॉर्स टेपर एक सेल्फ होल्डिंग टेपर है। इसके द्वारा जब मॉर्स टेपर जो शैंक वाला जो ड्रिल होता है इसे हम ड्रिल की स्पिंडल में डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। जो ड्रिल की स्पिंडल में होल होता है उस होल के इंटरनल साइड पर भी मॉर्स टेपर ही बना होता है और यह मॉर्स टेपर जो इस ड्रिल पर बना हुआ है और जो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में बना होता है, ये जब हम फिट करते हैं तो दोनों मॉर्स टेपर एक दूसरे के साथ जो है होल्ड हो जाते हैं, इसलिए इसे हम सेल्फ होल्डिंग टेपर कहते हैं। तो जो टेपर शैंक ड्रिल होती है इसके लिए हमें चक की जरूरत नहीं पड़ती है, हम स्पिंडल में डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। अपेक्षाकृत जो बड़े साइज के जो ड्रिल होते हैं उन पर
टिपर शैंक ड्रिल ही होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक क्या होती है? नेक हमारी शैंक और बॉडी के मध्य का भाग जो होता है वह नेक होती है। आप देख सकते हैं शैंक या शैंक है, शैंक और बॉडी के मध्य का जो भाग है जिसका डायमीटर कुछ कम कर दिया जाता है, यह भाग ही नेक कहलाता है। नेक पर ही ये जो ड्रिल है इसका मटेरियल लिखा होता है, किस मटेरियल का ड्रिल बना हुआ है, किस कंपनी का बना हुआ है, या जो किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, और इसका साइज क्या है, यानी कि मटेरियल, कंपनी का नाम और ड्रिल का साइज। यह जो जानकारी होती है यह नेक पर ही लिखी होती है। तो नेक का ये काम होता है। नेक्स्ट ये देखते हैं फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या है? यह जो आप स्पाइरल घुमावदार या जो आप देख रहे हैं स्पाइरल, यह ही फ्लूट्स कहलाते हैं। यह फ्लूट है, ये फ्लूट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो फ्लूट जो है स्पाइरल पूरी बॉडी पर स्पाइरल होते हुए जो है पॉइंट तक पहुंचे हैं, तो यही फ्लूट कहलाते हैं। फ्लूट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है इस ड्रिल पर, क्योंकि फ्लूट के द्वारा है जो कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है। फ्लूट के द्वारा ही जो हमारा जो चिप्स हैं ये प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बाहर निकल पाते हैं। यह फ्लूट होने के कारण ही इस ड्रिल का जो लाइफ है यह बढ़ जाती है। फ्लूट होने के कारण ही हमारा जो ड्रिल जो होल बनता है यह एक्यूरेट साइज का बनता है। तो फ्लूट वेरी इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है ड्रिल में। नेक्स्ट है लैंड। लैंड क्या होता है? दो फ्लूट के ये वाला दो फ्लूट के मध्य यह वाला जो भाग है यह लैंड कहलाता है। क्या आप देख रहे हैं? यह वाला भाग लैंड कहलाता है। ठीक है, तो इस लैंड में क्या होता है? लैंड के कुछ भाग को छोड़कर इसका डायमीटर कम कर दिया जाता है। यह देखिए, यह फिगर में आप देख रहे हैं, यह लैंड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग लैंड कहलाता है, लेकिन इसका कुछ भाग छोड़कर इसका डायमीटर कम कर दिया जाता है। अब इस पर आप अगर देख पा रहे हो तो अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यह वाला जो भाग है लैंड का, यह भाग, तो देखिए कुछ भाग छोड़ा गया। ये जो चमकदार लाइन दिख रही है, यह भाग छोड़कर इसका बाकी के भाग का डायमीटर कुछ कम कर दिया गया है, जो कि क्लियरेंस डायमीटर कहलाता है। इस पर जो डायमीटर कम किया जाता है उसे ही क्लियरेंस डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्जिन लैंड का ही एक भाग है। यह जो लाइन पर आप देख रहे हैं, यह जो चमकदार ये लाइन दिख रही है, यह लाइन ही मार्जिन कहलाती है। तो यह लैंड का ही भाग होता है, परंतु इसका डायमीटर लैंड के बाकी भाग की अपेक्षाकृत कुछ अधिक होता है। तो यह जो मार्जिन है, यदि हम विपरीत दो मार्जिन के बीच की दूरी अगर हम मेजर करें, यह वाली मार्जिन और इसकी जस्ट पीछे यानी विपरीत वाली मार्जिन की हम अगर डायमीटर इसकी दूरी को अगर हम मेजर करें, तो यह ड्रिल के डायमीटर को व्यक्त करती है। ड्रिल का डायमीटर क्या होता है? दो विपरीत मार्जिनों के बीच की दूरी। तो यह मार्जिन क्या काम करती है? मार्जिन ही मेन होल करते समय जो है जो मेटल की कटिंग का काम करती है। तो ये जो मार्जिन है, यह क्योंकि मार्जिन का डायमीटर अधिक होता है, इसलिए लैंड का बाकी का भाग होल के दीवार के साथ टच नहीं करता है, जिससे अनावश्यक घर्षण नहीं होती है। नेक्स्ट बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस क्या है? बॉडी क्लियरेंस मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये पूरी बॉडी है। इस पूरी बॉडी पर एक हल्का सा टेपर दिया जाता है ताकि जो होल बने उस होल में यह ड्रिल फंसे ना, आसानी से होल करते हुए यह बाहर भी वापस आ जाए। तो इसकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी का जो डेड सेंटर यानी पॉइंट की तरफ का जो डायमीटर होता है अपेक्षाकृत कुछ अधिक, तथा ऊपर का यानी शैंक की तरफ का जो भाग होता है अपेक्षाकृत कुछ कम रखा जाता है, यानी हल्का टेपर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट का भाग, ये लास्ट का यह जो भाग है यह पॉइंट का भाग है, यही पॉइंट कहलाता है। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसमें कई पार्ट होते हैं, इसे आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट के भाग को। तो यह जो पॉइंट होता है, यह पॉइंट, इसे पॉइंट एंगल कहते हैं। यह पॉइंट एंगल कहलाता है। तो यह जो पॉइंट एंगल कहलाता है,
यह वाला एंगल पूरा कंप्लीट यह जर्नल कार्य के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। वैसे इसे 80 डिग्री से 140 डिग्री तक वेरी करता है। यह जो एंगल है यह ड्रिल किए जाने वाले मेटल की हार्डनेस पर निर्भर करता है कि जो भी जिस मेटल पर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं वह मेटल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, उसके आधार पर यह जो पॉइंट एंगल है यह चेंज होता है। लेकिन साधारण कार्यों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो 118 डिग्री कहा जाता है, यानी नॉर्मल कार्य के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, तो पॉइंट एंगल को हम कटिंग एंगल भी कहते हैं। इसे पॉइंट एंगल कहें या कटिंग एंगल कहें, तो यह कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कहलाता है यह। और इसका एंगल जो कोण होता है 80 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य रखा जाता है और जर्नल कार्यों के लिए 118 डिग्री। नेक्स्ट, कटिंग एज। अब कटिंग एज क्या होती है? कटिंग एज, अब ये आप देखिए यह पॉइंट एंगल है, यानी पॉइंट एंगल पॉइंट को बनने के लिए दो साइड की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो दोनों साइड हैं यह दोनों साइड ही जो है कटिंग एजेस है। तो यह एक कटिंग एज है, यह एक कटिंग एज है और यह दूसरी कटिंग एज है। तो यह जो कटिंग एज, दोनों कटिंग एज मिलकर पॉइंट का निर्माण करती है, यानी पॉइंट एंगल का निर्माण करती है। अब इसे ही हम लिप भी कहते हैं। लिप, ये कटिंग एज है, इसे ही हम लिप भी कहते हैं, यह लिप है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिप एंगल क्या है, लिप एंगल कहें या कटिंग एज एंगल कहें, तो ये जो पॉइंट एंगल है इसी को अगर हाफ कर दें तो यह ही हमारा कटिंग एज एंगल कहलाएगा। यह कटिंग एज एंगल, तो यह हो जाएगा जर्नल कार्यों के लिए 59 डिग्री, 59 डिग्री। अब यहां पे आप देख लीजिए, इसमें यह आप देख रहे हैं यह, तो ये पूरा एंगल 118 डिग्री। और अगर इसकी एक्सिस या जो ड्रिल की एक्सिस अगर हम देखें, एक्सिस के दोनों साइड हम 59 डिग्री का एंगल देखेंगे। तो जो एक्सिस के साथ एक्सिस तथा कटिंग एज के मध्य जो एंगल बनता है उसे कटिंग एज एंगल कहते हैं, जिसे हम लिप एंगल भी कह सकते हैं, जो कि 59 डिग्री होता है। नेक्स्ट, चीजल एज एंगल। चीजल एज एंगल क्या होता है? यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं यह चीजल एज है, यह जो आप देख रहे हैं यही चीजल एज है। तो ये चीजल, ये जो एज दिख रही है आपको, चीजल एज और यह लिप के मध्य जो एंगल बनता है उसे ही चीजल एज एंगल कहते हैं। यह वाला फिगर यहाँ पे देखिए, यह जो आपको दिख रही है यह फिगर यह है। तो यहाँ पर हमारा यह जो मध्य का भाग है चीजल एज है, यह आप देख रहे हैं यह चीजल एज है। और कटिंग एज, यह कटिंग एज होगी। तो यह चीजल एज और कटिंग एज के मध्य का जो एंगल होगा यह हमारा 120 डिग्री से 135 डिग्री होता है, जिसे हम चीजल एज एंगल कहते हैं। यह चीजल एज एंगल होती है। चीजल एज एंगल को, क्योंकि चीजल एज एंगल जो है वेब के ऊपर प्रभाव डालता है। यह जो मध्य वाला ये जो भाग है यह वेब कहलाता है। अभी वेब भी समझाएंगे कि वेब क्या होता है। तो वेब पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसे वेब एंगल भी कह देते हैं, इसे वेब एंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हील। हील क्या होती है? यह जो आप भाग देख रहे हैं यह वाला, जो थोड़ा सा चमकीला वाला भाग है, यह ही हील कहलाती है। एक इधर है और एक इस तरह का, यह हील है। तो हील को थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है, हील को थोड़ा सा ऐसे घुमावदार टेपर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि होल करते समय यह जो जॉब है, जॉब की जो मेटल है उस मेटल के साथ पूरी तरह से यह टच में ना आए, पूरी तरह से टच में ना आकर केवल कटिंग एज ही टच में आए मेटल के। यदि यह पूरी तरह से टच करता है अगर मेटल के साथ, तो यह जो है अनावश्यक रूप से घर्षण उत्पन्न करेगा और जो कटिंग एज है वह खराब होने का डर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा
टेपर रखा जाता है। तो यह हील कहलाता है। नेक्स्ट है लिप क्लियरेंस एंगल। लिप क्लियरेंस एंगल, इस लिप पर, यह जो लिप आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा एंगल पे जो है झुका दिया जाता है। लिप क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है? अब ये लिप क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। यह लिप क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो लिप है, यह देखिए, यह आपको लिप दिख रही है, यह चीज, तो यहाँ पे इसको एंगल पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह भी जो है मेटल को अनावश्यक रूप से हीट ना करे, यानी मेटल के साथ घर्षण करके अनावश्यक रूप से हीट ना करे, इसलिए इस पर भी जो है एंगल रखा जाता है, यानी कि थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ आप लिप क्लियरेंस एंगल तक पहुंच गए। नेक्स्ट आता है वेब। अभी मैंने बताया थी वेब की बात आएगी आगे। तो वेब क्या होता है? यह जो फ्लूइड है, ये दो फ्लूइड के मध्य का जो ड्रिल के अंदर का जो भाग बच रहा है, यह देखिए, यह एक फ्लूइड है, एक इसके विपरीत फ्लूइड है। इन दोनों फ्लूइड के मध्य कुछ भाग बच रहा है, कुछ मेटल बच रहा है। वह मेटल की जो मोटाई होती है वह ही वेब कहलाती है। यह देखिए, यह जो मोटाई दिख रही है, यह यहाँ पे अगर देखें तो एक फ्लूइड यह है, एक फ्लूइड यह है। इन दोनों फ्लूइड के मध्य का यह वाला भाग दिख रहा है, यह वेब है, इसी को वेब कहते हैं। तो यह जो वेब होता है, यह जो जॉब या हमारा जो ड्रिल है, इसकी स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। अगर ये वेब बहुत कम हो जाएगा तो ड्रिल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जल्दी टूटने का डर होगा। नेक्स्ट है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो ड्रिल है, ड्रिल के एक्सिस तथा फ्लूइड, जो फ्लूइड बनी है, इस फ्लूइड का बीच का जो एंगल होता है वह हेलिक्स एंगल कहलाता है। यदि हम एक्सिस यहाँ पे बनाए हैं, इस ड्रिल का जो एक्सिस यदि हम बनाए यहाँ पे, तो इस एक्सिस तथा फ्लूइड के मध्य का जो एंगल बन रहा है, यह जो एंगल बन रहा है, यह एंगल ही हेलिक्स एंगल कहलाएगा, हेलिक्स एंगल। और इसे ही हम रैक एंगल भी कहते हैं, रैक एंगल। हेलिक्स एंगल कहें या रैक एंगल कहें या फ्लूइड एंगल कहें, फ्लूइड एंगल भी इसे कहते हैं, फ्लूइड एंगल, क्योंकि फ्लूइड पर बन रहा है इसलिए फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं, फ्लूइड एंगल। तो यह जो हेलिक्स एंगल होता है, यह मेटल के हार्डनेस के आधार पर 3 तरीके से रखा जाता है। तो यहां पर हम समझा देते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल सबसे पहला है जिसे हम H से डिनोट करते हैं, H। तो H से डिनोट करते हैं कब? जब हम हार्ड मेटल पर ड्रिलिंग करते हैं। तो हार्ड मेटल पर जब ड्रिलिंग करते हैं तो ऐसा ड्रिल बिट यूज करते हैं, ऐसा ड्रिल बिट यूज करते हैं जिस पर हेलिक्स एंगल H टाइप का हो। तो H टाइप का यानी कि हार्ड, ये हार्ड डिनोट कर रहा है कि हार्ड मेटल पे यूज करने वाला ड्रिल है। तो इसका एंगल जो होता है वह 10 डिग्री से 13 डिग्री के मध्य होता है। तो हेलिक्स एंगल रखा जाता है, यह हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट है जिसे हम N से डिनोट करते हैं, N टाइप, जिसे N टाइप बोलते हैं। तो N टाइप जो ड्रिल होता है, यह नॉर्मल जो मेटल्स होते हैं, यानी कि ना बहुत ज्यादा हार्ड और ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो नॉर्मल कार्यों के लिए, यानी नॉर्मल मेटल्स के ऊपर अगर हमें यूज करना है तो N टाइप हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल यूज करेंगे। इसमें जो एंगल रखा जाता है वह 18 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य रखा जाता है। 18 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जो है इसमें हेलिक्स एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट है जिसे हम S से डिनोट करते हैं, हेलिक्स एंगल S से, मतलब सॉफ्ट मेटल पर अगर हमें यूज करना है तो S टाइप हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल का यूज करेंगे। अब इसमें जो हेलिक्स एंगल रखा जाता है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य रखा जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि एंगल बढ़ रहा है। तो जब ये हेलिक्स एंगल बढ़ता है तो जो ड्रिल है इसका जो ड्रिल है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। जब एंगल ज्यादा बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसलिए सॉफ्ट मेटल पर ही यूज कर पाएंगे। तो ज्यादा एंगल अगर है हेलिक्स का तो इसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, इसलिए सॉफ्ट मेटल पर ही यूज होता है। तो जैसे जैसे हेलिक्स एंगल बढ़ता जाएगा इस ड्रिल का जो है स्ट्रेंथ घटती जाएगी।
तो इस प्रकार से ये हेलिक्स एंगल होता है। अब यहाँ पर हमने जो है ड्रिल का सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी ले ली। अब आगे हम लोग इसकी जो है जो ड्रिल है ये किस तरह से मेजरिंग में मिलते हैं इसकी जानकारी। अब ड्रिल में और कौन से जो है ड्रिल मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो फीड, स्पीड और ये जो यूज होते हैं ये नॉमेनक्लेचर्स, इसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में जानकारी लेंगे इसके बारे में। तो यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।